नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और खबरों में मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ये पब्लिक मांगे मोड़ में, जिसमें हम बात करेंगे 1 फरवरी को पेश होने वाले मोदी सरकार के 10वें पूर्ण बजट की। सारा देश देखिए इंतजार कर रहा है कि क्या है इनकम टैक्स में मिलेगी छूट। उस दिन का और इंतजार। Members who participated in this discussion on the budget. वित्त मंत्री का पिटारा खुलने को तैयार। मोदी सरकार 1 फरवरी को अपना 10वां पूर्ण बजट पेश करेगी, क्योंकि ये मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। इसके बाद अगले साल चुनाव के कारण पूर्ण बजट पेश नहीं होगा, इसलिए इस बार के बजट में कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी अर्थशास्त्रियों और अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बजट की तैयारियों में लगी हैं। देश के नौकरी पेशा बिजनेसमैन और मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें हैं। सभी को उम्मीद है कि सरकार आम जनता को कड़वी दवा के साथ साथ आरामदायक मीठी गोली भी दे सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार क्या कर सकती है। सरकार का फोकस राजकोषीय घाटे को कम करने पर रह सकता है। नौकरी पेशा सैलरीड क्लास को भी राहत दे सकती है और कॉरपोरेट सेक्टर को भी रिलीफ दे सकती है, क्योंकि आने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार कुल मिलाकर सबको खुश करने वाला बजट लाना चाहेगी, ताकि 2024 में सत्ता में वापसी कर सके। अब जनता की क्या है मांग और कितना सरकार करेगी छूट का ऐलान, इस पर नजर रखने के लिए हम आपके लिए लाए हैं पब्लिक मांगे मोड़। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हमने वो पीस क्लॉज तो इस साल आने वाले बजट यानी कि 1 फरवरी 2023 के बजट से आम आदमी को कई कयास हैं। निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी और कई कयास लगाए जा रहे हैं। सारा देश इंतजार कर रहा है कि इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे। 2024 के चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट ये होगा। आपको बता दें कि इनकम टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। टैक्स पेयर्स को तोहफे की यहाँ पर बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की तैयारी भी की जा सकती है। तो 1 फरवरी से बड़ी कयास यहाँ पर लोगों के मन में है और इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख की जा सकती है, ये कहा जा रहा है। देखिए, फिलहाल इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख है। पिछले 9 सालों से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं आया है। आखिरी बार 2014 में बदलाव किया गया था। ऐसे में 80C, 80D, 87A की धाराओं में छूट की उम्मीद की जा रही है। और इनकम टैक्स पर छूट मिलेगी या नहीं, देखिए ये अभी तक सबसे बड़ा सवाल है जो बरकरार है। और आखिर क्यों ज़रूरी है इनकम टैक्स में राहत, वो भी आपको देखिए यहाँ पर बता देते हैं। कोरोना महामारी के बाद मेडिकल खर्चे में बढ़ोतरी हो गई। बढ़ती महंगाई से लिविंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल मंदी के भी आसार है। तो वही कई सेक्टर्स में छटनी ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो ये देखिए वो तमाम फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ जिनकी वजह से इनकम टैक्स में राहत ज़रूरी हो जाती है। कोरोना महामारी के बाद जो मेडिकल खर्चे सबके सर पर आए, उसकी वजह से बढ़ोतरी हो गई। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध में भी ग्लोबल मंदी के आसार हैं और कई सेक्टर्स में छटनी ने बढ़ा दी है अब मुश्किलें। तो इनकम टैक्स में राहत क्यों जरूरी है, ये तमाम वो रीजंस थे जिसकी वजह से इनकम टैक्स में आम जनता के लिए राहत बेहद जरूरी है। महंगाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, कई सेक्टर्स में छटनी ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के अंतरिम पूर्ण बजट की। इस बार के बजट में कुछ बड़ा होने वाला है, आपको बता दें, क्योंकि सरकार चुनाव में जाने से पहले जनता के लिए तिजोरी खोलेगी या नहीं, इस पर करेंगे अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा और सुनेंगे जनता की राय की क्या रहती है देश की जनता। लेकिन पहले बात करते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ हैं, आपको बता दें, मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि टैक्स स्लैब में कितनी छूट दे सकती है सरकार, ये एक बड़ा सवाल है जो बना हुआ है। साथ ही आपको बता देते हैं कि अभी इनकम टैक्स स्लैब क्या है। 18 से 60 साल तक के लिए 2.5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं है।
60 से 80 साल 3 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं है। तो वहीं अगर बात करते हैं हम आगे 80 साल से ज्यादा की, तो 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री मानी जाती है। लेकिन जनता की मांग है कि 2.5 लाख की लिमिट को 5 लाख किया जाए। तो देखिए, मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल 18 से 60 वर्ष पर 2.5 लाख, 60 से 80 वर्ष तक 3 लाख और ऐसे में 80 प्लस वर्ष पर 5 लाख। आपको बता दें कि व्यक्तिगत वयस्कों के लिए इनकम टैक्स स्लैब क्या है, और ऐसे में आपको ये भी बता देते हैं कि मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब में किस पर कितना टैक्स है। ये देखिए, आप आय यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 से 5 लाख रुपए की अगर आपकी आय है तो उस पर टैक्स 5% लगता है। अगर आपकी आय 5 से 10 लाख के बीच है तो आपको टैक्स भरना होता है 20%। तो वहीं अगर आपकी आय 10 लाख से ज्यादा है तो 30% आपको टैक्स अपनी आय पर भरना होता है। ये टैक्स आपको सरकार को देना होता है। और ऐसे में ये तमाम जो आंकड़े फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ, जो आय और टैक्स फिलहाल कह सकते हैं कि जनता को भरना पड़ रहा है, उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ऐसी उम्मीद आम जनता को भी है सरकार से, और देखने वाली बात होगी क्योंकि देखिए चुनाव सर पर है और ऐसे में पॉसिबिलिटी ये है कि जो बजट इस बार आने वाला है उससे ज़्यादा जनता को खुश किया जाए। बिल्कुल, और टैक्स से रिलेटेड बड़ा ऐलान सरकार द्वारा किया जा सकता है यहाँ पर, और जिसकी उम्मीदें लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। इनकम टैक्स को लेकर क्या कहती है देश की जनता, पब्लिक इस सरकार से क्या है मांग, देखिए जनता क्या मांगे मोर। टैक्स स्लैब को लेकर मुझे ये लगता है कि चूंकि जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है और जीएसटी से सरकार की बम्पर कमाई हो रही है, तो मुझे लगता है टैक्स स्लैब बढ़ा देना चाहिए। 10 लाख तक की इनकम तक टैक्स फ्री करना चाहिए, और उसके बाद आप जो सुपर रिच पर्सन है उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स और जो है उसके ऊपर उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए, बाकी छोटे लोगों पर टैक्स कम करना चाहिए। टैक्स स्लैब तो निश्चित तौर पे और ऊपर होना चाहिए काफ़ी, क्योंकि अब जो एक्सपेंडिचर हैं जो रूटीन लाइफ में वो काफ़ी हाई हो गए हैं, उस हिसाब से लोगों की इनकम्स भी इंक्रीज़ हुई हैं। इनकम के हिसाब से उस जो स्लैब है वो डेफिनेटली ऊपर होना चाहिए। तो आजकल की जो मानसिक आय है वो लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आजकल आम इंसान भी जो है वो 30-40 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता है महीने के, तो उसको अपन को 5 लाख जो अभी है उससे आपको 10 लाख कर देनी चाहिए ताकि आम इंसान को राहत पड़ सके। और ये 5 लाख बहुत कम आय हो चुकी है अब इस टाइम। अब कोई भी आम इंसान, एक चाय वाला भी 5 लाख रुपए कमा लेता है इस देश में। टैक्स स्लैब अभी जो 4.5-5 लाख जितना भी है वो काफ़ी कम है इस समय। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी अब सैलरी के हिसाब से इसको बढ़ाना चाहिए, कम से कम नहीं तो 10 लाख के आसपास इसका होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे इन्फ्लेशन के टाइम पे महंगाई इतनी बढ़ गई है ना कि कॉस्ट इतना है ना कि सब चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हम मिडिल क्लास लोग। लेकिन लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हम लोग सीवर टैक्स, हाउस टैक्स, रोड टैक्स जैसे तमाम टैक्स देते रहते हैं, और सरकार को इसमें छूट देनी चाहिए, थोड़ी सी हमें लोग को रियायत देनी चाहिए, क्योंकि जो नई स्कीम के तहत हम लोग को आवास किराया में और बीमा में और पीपीएफ में सरकार को इसमें छूट देनी चाहिए। महंगाई को देखते हुए अभी सरकार जो है पैन कार्ड पे 5 लाख रुपए की छूट दे रही है कि 5 लाख तक कोई भी टैक्स जनमानस से नहीं लिया जाएगा। ये सरकार अगर 10 लाख तक कर दे एक प्रति व्यक्ति तो जनता को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। जब गवर्नमेंट को लास्ट ईयर रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड था उससे 19% करीबन ज़्यादा आई है। गवर्नमेंट की जो धारणा थी उससे 19% टैक्स कलेक्शन ज़्यादा आया है। तो ये टाइम गवर्नमेंट टैक्स स्लैब में कटौती कर सकती है, थोड़ा इनकम टैक्स में छूट छाट भी दे सकती है, थोड़ा परसेंटेज कम करके लोगों को रियायत दे सकती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की धाराओं में मिलने वाली छूट की। देखिए 80C होम लोन की मूल राशि में भुगतान पर 1.50 यानी कि 1.5 लाख तक की छूट है। ऐसे में अगर हम बात करें 24B की तो होम लोन के ब्याज भुगतान पर 2 लाख तक की छूट है। 80EEA के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को उनके लिए होम लोन ब्याज पर 1.5 लाख तक की छूट सरकार द्वारा दी जाती है। तो वहीं होम लोन के ब्याज भुगतान पर 5 लाख छूट की मांग की जा रही है। तो होम लोन के ब्याज में भुगतान पर 5 लाख की छूट की मांग यहां पर की जा रही है, और इनकम टैक्स की धाराओं से मिलने वाली ये तमाम वो छूटें हैं जो घर लेने पर आपको होम लोन लेने पर मिलती हैं।
अब बात करते हैं इनकम टैक्स की धाराओं में मिलने वाली छूट की। सबसे पहले बात करते हैं धारा 80D की। हेल्थ पॉलिसी पर आयकर में 25,000 तक की छूट मिलती है, लेकिन अब मांग की जा रही है कि हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर 1 लाख से 1.5 लाख किए जाने चाहिए। अब बात करते हैं 80 CCD 1B की। एक के तहत 50,000 तक की छूट मिलती है। मांग लेकिन यहाँ पे की जा रही है कि छूट बढ़ाकर NPS को बढ़ावा दे सरकार। और 80C के बाद अब बात करते हैं 80E की। एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट। प्रावधान में अधिकतम छूट की लिमिट निर्धारित अभी नहीं है फिलहाल, और पर्सनल लोन पे भी राहत की मांग यहाँ पर की जा रही है बजट में, क्योंकि अभी तक पर्सनल लोन पर कोई छूट नहीं दी जाती है। तो ये तमाम वो मांगे हैं जो लोगों द्वारा की जा रही हैं। अभी तक पर्सनल लोन पर कोई छूट नहीं दी जाती है, लेकिन अब फिलहाल इनकम आने वाले बजट में मांग की जा रही है कि पर्सनल लोन पर भी यहां पर छूट कुछ दी जानी चाहिए। और देखिए कहां निवेश करके आप आयकर छूट का फायदा उठा सकते हैं और टैक्स रिफॉर्म के लिए मोदी सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर सुनते हैं विशेषज्ञों की राय। सबसे पहला एरिया है जो हमारा सबसे कॉमनली यूज्ड है भारत देश में, वो है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के अंदर अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। यूलिप जो इंश्योरेंस यूलिप के अंदर होती है, उसके अंदर आपको करीबन 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है टैक्सेबल इनकम में। यूलिप के अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, आपका ELSS होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आता है। फिक्स डिपॉजिट्स हैं जो लंबे होते हैं 5 साल से ऊपर के। इसके अलावा बहुत सारे सीनियर सिटीजन के सेविंग स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर आपको 80C का बेनिफिट मिल सकता है। कि इनकम टैक्स की जो एग्जेम्पशन लिमिट से आम भाषा में स्लैब कह दिया जाता है, उसमें 1 लाख की बढ़ोतरी कर दी जाए। जी हाँ, जो एग्जिस्टिंग है उसमें 1 लाख तक और ऐड होने की संभावना यानी उम्मीद लग रही है। तो टैक्स भरते हुए किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और इस पर एक्सपर्ट्स की क्या है राय, आपको सुनवाते हैं। टैक्स भरते वक्त सबसे पहले तो आम जनता को अपने सारे बैंक स्टेटमेंट्स या जो भी उनके निवेश करके रखे हैं शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली डिक्लेयर करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनको किसी टैक्स प्रोफेशनल या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हेल्प लेना चाहिए। नंबर 3, उनको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन समय से पहले ला के देना चाहिए ताकि उनका टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल हो चुके, जिनकी वजह से उनको पेनल्टी ना लगे, इंटरेस्ट ना लगे और उनको और आगे कुछ तकलीफ ना हो। इन चीज़ों का असेसीज को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि वो टाइम पे फाइल करें।